हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हचना टीवी। देखिए कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और इन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में हमास को नुकसान पहुंचा है। गजा की पट्टी पर ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और आपको इस हवाले से मैंने काफ़ी कुछ इन वीडियोस के अंदर बताना है, इस वीडियो के अंदर, और आपको बताना है कि हमास वाले इसका रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि इजराइल स्ट्राइक्स गजा स्ट्रिप एज टेंशन सोर। जब से रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ है तब से इजराइल के लोग जो हैं वो फलस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। मस्जिद अल-अक्सा को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों को वहां पर दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस हवाले से इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात गए ऑपरेशंस भी किए हैं। यह इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है जो इस बात को दावा कर रहा है कि हमने जुदा और सुमेरा नाम की जगहों पर ऑपरेशंस किए हैं काउंटर टेररिज्म और 11 सस्पेक्टेड लोगों को गिरफ्तार किया है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा इजराइल ने रात भर यह दावा करता रहा कि हमारे आयरन डोम ने सबसे पहले रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है। टेररिस्ट इन गजा जस्ट फायर अ रॉकेट इनटू इजराइल, आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड द रॉकेट। और आपको यह बता दें कि उसके बाद ये सारी स्ट्राइक्स का मामला पेश आया। हालांकि हमास वाले कह रहे हैं कि इन्होंने पहले स्ट्राइक्स की तब हमने मिसाइल चलाए। खैर, ये एक और डेवलपमेंट है। इजरायली हिट्स गजा आफ्टर रॉकेट अटैक्स एज जेरूशलम टेंशन एस्केलेट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको यह बता देते हैं कि ये जो इजरायली टेरिटरी को निशाना बनाया गया है, आयरन डोम सिस्टम बजते रहे, सायरन बजते रहे। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी आवाम को कहा है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, आपकी जान को नुकसान हो सकता है। इजराइल ने दावा किया है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वेपन्स बनाने की जो फैक्ट्री है हमास की, उसको तबाह कर दिया है। लेकिन हमास का क्या मौकफ है, जरा वो देखते हैं। ये हमास के हाजिम कासिम एक स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं कांग्रेचुलेशंस टू द मैन द रेजिस्टेंस हु कन्फ्रंटेड द फाइटर जेट्स विद आवर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस। वो कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं कि जो है वो सिस्टम ने, हमारे एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है इजरायली फाइटर जेट्स को। और साथ ये भी कह रहे हैं क्लेमिंग द इजरायली रेड हिट द एम्प्टी साइट्स। देखिए कि इजराइल ये कह रहा है कि हमने वेपन्स बनाने वाली फैक्ट्री को हिट किया है, लेकिन इधर इनके स्पोक्स पर्सन हाजिम कासिम ये कह रहे हैं कि एम्प्टी स्पेसिस को निशाना बनाया है। खैर, इजराइल ये बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से हमले करे। शाम के ऊपर 15 अप्रैल को इजराइल की एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की थी दमिश्क के ऊपर। इस हवाले से मैंने ये आपको खबर भी बनाकर बताई थी, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये तमाशा शुरू हुआ स्ट्राइक्स वाला। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने आज इजलास बुलाया है और इस इजलास के अंदर ये चीजें डिस्कस की जाएंगी कि इजराइल किस तरह जुल्म सितम को जारी रखे हुए हैं। कल मैंने खबर बना के दी थी जिसके अंदर ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उन्होंने इजराइल को थ्रेट किया था कि अगर आपने कोई एक्शन हमारे खिलाफ लिया तो हम आपका कला कमा कर देंगे। इस हवाले से मैंने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल हचना टीवी के ऊपर वीडियो भी अपलोड की है, ये वाली। हम इजराइल का नाम निशान मिटा देंगे, ईरान ने हथियार बाहर निकाल लिए। तो ये खबर मैंने आपको बना के दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, इस खबर को डिटेल में देख सकते हैं। खैर, जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो इंटरसेप्शन हो रही है, जो मामलात निकल कर आ रहे हैं, इसने पूरे रीजन की जो है टेंशन को वो एस्केलेट किया है और हो सकता है कि इस तरह के मामलात अगले लेवल पर जाएं। पिछले साल 2021 के अंदर अप्रैल मई के महीने में, मई में 11 मई को इजराइल ने 11 दिन की वार लड़ाई लड़ी थी गजा के खिलाफ, हमास के खिलाफ। तो उसके बाद ये आज दोबारा इन्होंने स्ट्राइक्स कर दी हैं और मामलात उसी जंग की तरह बढ़ रहे हैं जिस तरह पिछले साल मई के महीने में बढ़े थे। खैर, इजराइल की इन जारहाना कार्रवाइयों को आप किस तरह देखते हैं और वीडियो को बारे में अगर आप कुछ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह आपका, मेरा और फलस्तीनियों का हामी नासर हो, आमीन।